ठीक है, तो त्रिकोणमिति समीकरण में आज पढ़ रहे हैं हम। त्रिकोणमिति समीकरण उसका व्यापक हल पढ़ रहे हैं। तो पहला होता है त्रिकोणमिति समीकरण, जैसे sin थीटा बराबर sin अल्फा हो तो इसका व्यापक हल होता है थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i। cos थीटा बराबर cos अल्फा का व्यापक हल होता है थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i। तीसरा होता है tan थीटा बराबर tan अल्फा, इसका होता है थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i। अल्फा में मान रखते जाना है, मुख्य हल का जो सबसे छोटा मान है उसमें अल्फा को रखते जाना। ठीक है, उसके बाद एक होता है आपका sin थीटा बराबर 0 हो जाए, यहाँ पर अल्फा का मान 0 हो जाए sin 0, तो इसका मान होता है थीटा इक्वल n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i। ये लिखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार पांचवा होता है cos थीटा बराबर 0, तो थीटा इक्वल इसका क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहाँ पर भी जहां n बिलोंग्स टू i। छठवा है tan थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर 0 का फार्मूला होता है थीटा इक्वल n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i। सातवां तीनों वर्गों में होता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर अल्फा, और नौवां है tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा। ये तीनों का सेम फार्मूला होता है थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i। नीचे की लाइन दिख रही है, यहां तक तो दिख रहा होगा। तो ये स्क्वायर वाला है, अब इसको नोट कर लीजिए। एक 10वां फार्मूला होता है cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1, इसका व्यापक हल होता है थीटा इक्वल 2n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i। ये 10वां नंबर। अब हम कुछ समीकरण ले लेते हैं। जैसे मान लो आपका एग्जांपल है 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो हम इसको लिख सकते हैं इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए, इसको हल कीजिए। ऐसे करके आता है क्वेश्चन 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को हल कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4। अब 1/4 तो किसी डिग्री में नहीं होता, लेकिन यदि हम इसको 1/2 का स्क्वायर कर दें तो आपको मालूम है साइन में ये कोण होता है कितने डिग्री का 30 अंश का, और 30 अंश को हम रेडियन में कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन पाई बाई 6 की 3 6, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब आपको मालूम है सूत्र लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल का सूत्र होता है थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा
बिलोंग्स टू आई। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल होता है थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा में कंपेयर करेंगे, यहाँ थीटा है और यहाँ अल्फा है, तो आपको अल्फा का मान रखना है पाई बाई 6। तो इसका हल हो जाएगा आपका व्यापक हल थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह आपको रखना है पाई बाई 6, जहां n बिलोंग्स टू i। ये आपका आंसर। मैम हाँ बोलिए। यहाँ 1/2 में स्क्वायर लगा तो यहाँ पाई बाई 6 हाँ स्क्वायर लगना चाहिए ना। क्या बोल रहे हो? किसका यहाँ तेरवा? वहाँ 1/2 में स्क्वायर लगा। हाँ यहाँ पे 1/4 था, तो 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखे। 1/2 का स्क्वायर बने आपका साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। जी हो गया मैम। अब एक सवाल हम इसके बहुत सारे हल के लेते हैं, जैसे कि इसमें अपवर्तक कोण है। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक है, उसका प्रश्नावली 3.4, इसका हम लेते हैं 5वां। cos 4x इक्वल cos 2x, cos 4x इक्वल cos 2x। तो देखिए हम इसको कैसे ले सकते हैं। आपको मालूम है cos x थीटा बराबर cos अल्फा का व्यापक हल होता है। इसके 2-3 तरीके हैं, मैं इसको एक तरीके से बता रही हूँ। इसका व्यापक हल होता है थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की जगह 4x है और यहाँ पर अल्फा की जगह 2x। तो यहाँ पर आप थीटा का हल रखोगे तो यहाँ थीटा cos x है और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह आपको रखना है 2x। तो इसके दो मान होंगे, एक बार धन चिन्ह लोगे और यहाँ पर लिखोगे जहां n बिलोंग्स टू i। तो इसका व्यापक हल या हल बस भी लिखते हैं, जिसका व्यापक हल cos थीटा बराबर cos अल्फा का होता है थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i। यहाँ पर थीटा की जगह 4x लिखे, अल्फा की जगह 2x। अब यहाँ पे दो चिन्ह है, एक धन चिन्ह है और एक ऋण चिन्ह। तो एक बार आप धन चिन्ह लेने पर लिखो और एक बार आप ऋण चिन्ह लेने पर लिखो, दो कॉलम बना दो। एक बार हम धन चिन्ह ले लेते हैं और एक बार ऋण। तो 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x, ये धन चिन्ह लिए तब आया, और यहाँ पर ऋण चिन्ह लिए तो ये आया 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, जहां n बिलोंग्स टू i। ये जरूर लिखना है। n किसका अवयव है? i का, और i क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 4x ये है और ये 2x इधर आ जाएगा, 2x बराबर 2n पाई, तो 2 कट गया, तो इस प्रकार x इक्वल n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i। एक आंसर आया। दूसरा आंसर यहाँ पे ये इधर आ जाएगा 4x प्लस 2x बराबर 2n पाई, तो यहाँ 6x बराबर 2n पाई,
तो x बराबर 2n पाई बाई 6 माने n पाई बाई 3। तो ये दो आंसर इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह है, एक धन चिन्ह है और एक ऋण चिन्ह है। तो एक बार धन लिए तो ये आंसर आया और एक बार ऋण लिए तो ये आंसर। ठीक है, और इसका एक और तरीका है बनाने का, यदि आप चाहो तो इसको इधर कर दो cos 2x को, ये 0 बन जाएगा और आप cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। मैम शुरू का एक बार और बता दो। हेलो हेलो एक सवाल और ले लेते हैं। थ्री पॉइंट 4 का 7वां साइन 2x धन cos x बराबर g। ये भी एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसका हल कीजिए करके आएगा। तो साइन 2x धन cos x बराबर 0। तो आप लोग को यहाँ पे साइन 2x दिया है, तो आपको मालूम है साइन 2x बराबर होता है 2 sin x into cos। ये यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 sin x into cos धन cos x बराबर 0। तो सबसे पहले अच्छे से समीकरण को हल कर देते हैं और उसमें कोण के रूप में बदल देते हैं। जैसे cos x है तो sin x है, तो दोनों भाग में तोड़ देते हैं गुणनखंड के रूप में। तो sin 2x को हमने तोड़ दिया 2 sin x cos x धन cos x। अब दोनों में कॉमन क्या है? cos x, ये कॉमन निकाल दो। cos x बचा क्या? 2 sin x धन 1 बराबर 0। अब ये दो गुणनखंड में टूट रहा है तो इसका व्यापक हल 2 मान होगा। तो यहाँ पे cos x बराबर 0 एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड है 2 sin x धन 1 बराबर 0। तो cos x बराबर 0 और दूसरा है 2 sin x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका cos x बराबर 0 का मैं सूत्र लिखाई थी, क्या था? cos x बराबर 0 का व्यापक हल का क्या सूत्र होता है? बोलो। 2n पाई 2n प्लस 1 1 पाई बाई 2। तो इसका व्यापक हल होता है x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसका व्यापक हल, यहाँ थीटा की जगह x है और 0 की जगह आपको लिखना है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब इसको हल करना है 2 sin x बराबर -1। तो sin x बराबर -1/2। तो 1/2 कितने डिग्री का होता है साइन में? 1/2 कितने डिग्री का होता है साइन में? 30 डिग्री। पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6। माइनस को भी नहीं लिखे। अब हम यहाँ माइनस को अंदर ले सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो हम इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाते हैं। साइन x बराबर साइन माइनस पाई बाई 6
क्योंकि व्यापक हल के लिए हमको सबसे कम से कम मान चाहिए। यदि हम उस पूरे माइनस को लेते तो ये 90 डिग्री से ज्यादा वाला मान आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि चतुष्फलकी में आपका साइन कहाँ कहाँ माइनस होता है, बोलो। द्वितीय और चतुर्थ में माइनस होता है, ठीक है। तो द्वितीय और चतुर्थ में क्या क्या मान होता है, यहाँ पर आपका होता है 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा वाला भी होता है। इसलिए हम यहाँ पे छोटा मान को लिए तो माइनस को अंदर ले, तो माइनस पाई बाई 6, तो साइन माइनस पाई बाई 6 बराबर होता है -1/2, ठीक है। अब व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल साइन का क्या सूत्र होता है, व्यापक हल साइन वाला, बोलो। साइन वाले का व्यापक हल का क्या सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। इसका व्यापक हल क्या होता है, n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। तो क्या होगा इसका, बोलो, इसका क्या होगा हल, प्लस माइनस x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा की जगह माइनस पाई बाई 6, जहां n बिलोंग्स टू i। ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये सवाल हल